हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड पटवारी लेखपाल स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 का सॉल्व पेपर लेके आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यह उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, पुलिस और उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड पटवारी लेखपाल स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 का सॉल्व्ड पेपर इस प्रकार से है। इसमें पहले हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अल्पविराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो यह वाक्य के मध्य में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनाजी शब्द का विलोम है? तो अनाजी शब्द का विलोम है फलाहारी। अगला प्रश्न है, मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं? तो यह है सूरदास। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो इसके अंतर्गत समाचार पत्र नहीं आता है। अगला प्रश्न है, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो यह है आई। अगला प्रश्न है, कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो यह है अपकीर्ति। अगला प्रश्न है, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह होगा महाधन ऋषि। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो यह है साप्ताहिक। अगला प्रश्न है, सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों या संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तीर शब्द का पर्यायवाची है? तो यह है शर। अगला प्रश्न है, बर्बर शब्द का विलोम शब्द है? तो यह है सभ्य। अगला प्रश्न है, वागीश का संधि विच्छेद है? तो वागीश का संधि विच्छेद है वाक धन ईश। अगला प्रश्न है, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका अर्थ है प्रसन्न होना। अगला प्रश्न है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है दूसरों को सीख देना सरल है। अगला प्रश्न है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन करें। तो शुद्ध शब्द था अनुकूल। अगला प्रश्न है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है? तो इसमें है संयुक्त वाक्य रूप। अगला प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। तो दोस्तों, आप सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी? तो यह कांडला में हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो यह है कर्मचारी को दिया गया ऋण। अगला प्रश्न है, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है? तो यह है तीसरा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था सर रामास्वामी मुदालियर के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 के अध्यक्ष कौन हैं? तो यह हैं कमलेश नीलकंठ व्यास, और वर्तमान में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? तो यह है ओडिशा राज्य से संबंधित, और यह है संथाली जनजाति से संबंधित। अगला प्रश्न है, सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था? तो यह उपज था जिया उर रहमान जी का। अगला प्रश्न है, किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? तो यह किया था उन्होंने 15 मार्च 2006 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो यह है 40। अगला प्रश्न है, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है? तो यह है रेफ्लेशिया। अगला प्रश्न है, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नोस्फियर। अगला प्रश्न है, कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो यह है नील हरित शैवाल। अगला प्रश्न है, वोलाइटल मेमोरी है? तो यह है रैम।
अगला प्रश्न है कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है फायरवॉल। अगला प्रश्न है कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो यह है अनियंत्रण बस। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उनको आप स्वयं से सॉल्व कर देना। मैंने इसमें डायरेक्ट आंसर लिख रखे हैं। इसमें पहला है किसी भाषा में GRASP को BMVNK से कोटित किया जाता है, इसमें CRANE का कूट होगा तो यह होगा XMVIZ। अगला प्रश्न है निम्न श्रेणी में कितने पद हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है 25। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है अगला पद होगा, तो दोस्तों इसमें अगला पद आपको सॉल्व करना है कि इसके बाद अगला पद क्या होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों N2676S। तो दोस्तों इसे आप सॉल्व करोगे। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किमी पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति तक कितना दूर है? तो यह है 5 किलोमीटर। दोस्तों इसे आप स्वयं हल करोगे, जितने भी ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला है वर्ग में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में संख्याएं एक नियम के अनुसार लिखी गई हैं, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो विलुप्त संख्या है वो आएगी 92। अगला प्रश्न है 45। दोस्तों इसका आंसर इतना होगा और दोस्तों ये आप स्वयं सॉल्व करोगे। अगला प्रश्न है निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, तो वह है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो यह है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही की थी? तो यह की थी उन्होंने 17 सितंबर 1948 को। अगला प्रश्न है कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो वह था वॉल्टेयर। अगला प्रश्न है लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय किसमें गिरती है? तो यह अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है पुलिकट झील मध्य में स्थित है, तो यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो यह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अगला प्रश्न है बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा कहलाती है। अगला प्रश्न है BR अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है? तो यह है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एकात्मक शासन जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वह है सामाजिक आर्थिक न्याय। अगला है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह केवल सामाजिक न्याय, केवल आर्थिक न्याय, केवल राजनीतिक न्याय, इन सभी से जो है संबंधित हैं। अगला प्रश्न है शक छत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था? तो यह था 1:35। अगला प्रश्न है जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? तो यह पशु पक्षियों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों अब राज्य से संबंधित विविध जानकारियों वाले प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला है जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है, तो यह है शिवालिक श्रेणी में। अगला प्रश्न है मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यह जनजाति है थारू। अगला प्रश्न है किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ? तो यह हुआ था 1977 में। अगला प्रश्न है किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया? तो यह किया था राजस्थान ने। अगला प्रश्न है कौन सा पंचायती राज दिवस है? तो यह है 24 अप्रैल। अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या क्या है? तो यह है 9, जो कि वर्तमान में है 11। इसमें अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नए नगर निगम हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2020-21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? तो यह हुआ था उन्हें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसमें 3000 रुपये धनराशि दी जाती है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था? तो यह था 890। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यह है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है टोन्स निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो यह यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे? तो यह 116 दिनों तक थे। अगला प्रश्न है किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई? तो यह दिलाई गई थी जस्टिस RS चौहान को। और गुहानाथन नरेंद्र उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने 26 दिसंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया।
अगला प्रश्न है भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? तो यह था 13वां। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है कोसी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह बद्रीदत्त पांडे के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो यह 1982 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो यह चमोली में होता है। अगला प्रश्न है किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया था जसपाल राणा को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यह थे सुरजीत सिंह बरनाला। अगला प्रश्न है भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो यह किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला प्रश्न है पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया? तो यह रखा गया है ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। अगला प्रश्न है कौन सा एक ग्राम्य वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों की संभावित उत्पादकता में सुधार करना यह तो संबंधित है। अगला है ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना, यह भी इससे संबंधित है। पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण, यह भी इससे संबंधित है। और वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता बढ़ाना, यह इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है विजेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो यह 1984 में मिला। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह किसी उल्लेखनीय कार्य में दिया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? तो यह थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो यह ज्ञानचंद्र के दान का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो यह स्कंद पुराण का अंश है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो कुमाऊं में भूमि को थात कहते थे। अगला प्रश्न है 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया? तो उन्होंने वहां का सूबा नियुक्त किया जोगामल शाह को। अगला प्रश्न है कौन सा स्थान गढ़वाल का बारदोली के नाम से विख्यात है? तो यह है गुजड़ू। अगला प्रश्न है किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? तो यह की थी ब्रह्मदेव ने। अगला प्रश्न है स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है स्पोर्ट हाइट। अगला प्रश्न है एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 1/2 किलोमीटर है का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो यह है ऊपरी गंगा नहर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो यह है काली नदी। अगला प्रश्न है कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में है? तो यह है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? तो यह करती है उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से क्या था? तो इसका स्थान था दूसरा। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड पटवारी लेखपाल 2023 का सॉल्व्ड पेपर देखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।